उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का नगाड़ा बजने लगा है। सभी पार्टियां चुनावी समर में कूद पड़ी हैं, लेकिन इस चुनावी समर ने पड़ोसी राज्य बिहार में एनडीए गठबंधन के सामने खतरा खड़ा कर दिया है। राज्य की एनडीए सरकार में शामिल जेडीयू और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से अलग अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। मुकेश सहनी तो बीजेपी से कदर खफा है कि बात बात पर गठबंधन पर सवाल भी उठा रहे हैं और एनडीए के घोर विरोधी लालू यादव की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं। हम लोग तो लालू जी को मानने वाले लोग हैं, लालू जी के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं है। ये मान लीजिए कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी के साथ हम सरकार चला रहे हैं। एनडीए मतलब नीतीश कुमार, एनडीए मतलब बीजेपी नहीं होगा। बिहार सरकार में मंत्री और एनडीए में शामिल वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी इन दिनों कुछ खफा खफा नजर आ रहे हैं। नाराजगी इस कदर है कि गठबंधन की भावना को ताक पर रखकर एनडीए के घोर विरोधी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रशंसा करने में भी पीछे नहीं रहते। खुद को लालू यादव का समर्थक बता रहे हैं मुकेश सहनी। तेजस्वी तो कल भी हमारे छोटा भाई थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि हम लोग तो लालू जी को मानने वाले लोग हैं, लालू जी के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। तो कुछ चीज़ें को लेकर हमारा उनका दूरियां हैं। वो चाहता हम अकेले खाएं, हम चाहते कि सब मिल के खाएं। तो जिस रोज वो चाह लेंगे कि सब मिल के खाएं, उस रोज हम दोनों फिर से एक जगह हो सकते हैं। दरअसल मुकेश सहनी की नाराजगी इस बात को लेकर है कि बीजेपी ने उनको 6 साल के लिए एमएलसी बनाने की जगह सिर्फ 18 महीने के लिए ही एमएलसी बनाया है। उनका दावा है कि गठबंधन के लिए चुनाव के पहले हुई डील के मुताबिक बीजेपी ने उन्हें विधानसभा की 11 सीट और एमएलसी की 1 सीट ऑफर की थी, लेकिन उन्हें पूरी अवधि के लिए एमएलसी नहीं बनाया। हालांकि बातचीत में वे इस मसले को लेकर खुद को बेपरवाह बताते हैं। 2020 के चुनाव में 11 विधानसभा और 1 एमएलसी का मेरा गठबंधन हुआ था। तो मेरा उनके इधर ड्यू है, ये तो उनको समय रहते हुए 6 साल का करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए नहीं किया। ये तो आने वाले समय में उनको करना है और करेंगे तो अच्छी बात है, ना करे तो उसका भी हमें कोई परवाह नहीं है। जाहिर है कि दिल में कसक तो है, इसीलिए बीजेपी को चुनौती भी दे रहे हैं और बात बात में गठबंधन तोड़ने की धमकी भी देते हैं। अब हमारे तेवर को आप देखते ही हैं, जैसे हम गठबंधन में हैं, अब समय भी लगा सरकार गठबंधन तोड़ने में, ये सबको पता है, पूरे बिहार को पता है। अपनी इसी नाराजगी का इजहार मुकेश सहनी यूपी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार करके कर रहे हैं, ताकि बीजेपी को चोट पहुंचाई जा सके। दूसरी ओर गठबंधन तोड़ने की उनकी धमकी को बीजेपी भाव देने के मूड में नजर नहीं आती। पार्टी का कहना है कि धमकी देने की जगह वे अपनी बात पूरी ही कर लें। कोई गिदर भभकी दे रहा है तो गिदर भभकी से सावधान रहना चाहिए सबों को। गिदर भभकी सिर्फ दे नहीं, उस पर काम करे। फालतू का गिदर भभकी किन्हीं को देना नहीं चाहिए। जहां एक और बीजेपी मुकेश सहनी को भाव नहीं दे रही है, वहीं उनकी ही पार्टी के विधायक राजू सिंह भी गठबंधन तोड़ने की बात को खारिज करते हैं। साथ ही मुकेश सहनी के लालू प्रेम को भी गलत बताते हैं। गठबंधन तोड़ने के बारे में हम लोगों से कभी कोई चर्चा नहीं हुई। हम लोग सिर्फ आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही सुने हैं। आज जाकर के बैठ कर के बात करेंगे। और ये लालू प्रेम और तेजस्वी प्रेम जगना, ये तो मुझे कहीं से उचित नहीं लगता, सही नहीं लगता। जाहिर है कि गठबंधन तोड़ने की बात को लेकर न तो बीजेपी मुकेश सहनी पर ध्यान दे रही है और न ही उनकी पार्टी से ही उनको पूरा समर्थन मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से यूपी चुनाव के पहले मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकना शुरू किया है, उससे बिहार में एनडीए के भविष्य को लेकर सवाल जरूर उठने लगे हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश में मगर तपिश बिहार में महसूस की जा रही है और अब आलम यह है कि बिहार में एनडीए गठबंधन पर मंडराने लगा है खतरा। भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी के सामने झुकने को तैयार नहीं। मुकेश सहनी अब लालू यादव में निष्ठा दिखाने लगे हैं। ऐसे में लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ही बिहार का राजनीतिक समीकरण बदलने को तैयार है। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में बिहार में राजनीति की नई बिसात बिछेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।